नमस्कार, जय हिंद। मैं संजीव कुमार आपको स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार संजीव स्टडी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का जो चैप्टर देख रहे थे, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जो फिजिक्स क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है, यानी इस चैप्टर को हम लोग देख रहे थे। इस चैप्टर में आपको बहुत सारे बात को हम बता दिए थे। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि आखिर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। यानी आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा मेरे दोस्त मेरे भाई कि प्रकाश के परिवर्तन से क्या समझते हैं, प्रकाश के परिवर्तन की घटना से आप क्या समझते हैं, या प्रकाश के परिवर्तन को आप लिखें, या प्रकाश के परिवर्तन के नियम तथा मतलब प्रकाश के परिवर्तन को लिखें। यानी कुल मिला के आपसे पूछना चाहेगा कि प्रकाश के परिवर्तन के घटना को, जो यहाँ पे घटना घटता है उस घटना को हमको बताइए, उसके बारे में हमको बताइए। तो आपका काम है इस चैनल पे आकर वीडियो को देखना और मेरा काम है यहाँ पे बताना। तो अगर आप इस यहाँ पे वीडियो देखने आए हैं तो हम आपके उम्मीद पे खड़े उतरेंगे, आपको थोड़ा सा भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। और इस वीडियो के माध्यम से आपको हम सबसे पहले बता देंगे कि प्रकाश का परिवर्तन होता क्या है। तो इस बात को समझने के लिए कि आखिर प्रकाश के परिवर्तन होता क्या है, तो आप आराम से मतलब समझिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना जरूरी है। जाहिर सी बात है, आपको कहना हम चाहते हैं कि जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाइएगा, जब तक आप मतलब क्वेश्चन आपको देख बोलने के लिए तो कोई रहेगा नहीं, समझाने के लिए तो रहेगा नहीं कोई। तो आपको खुद से क्वेश्चन को पढ़ के खुद से समझना पड़ेगा कि आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन आपको वहां पे लिखेगा कि प्रकाश प्रकाश के या का प्रकाश का परावर्तन के घटना को परावर्तन के घटना को परावर्तन की घटना को घटना को घटना को घटना को लिखे, घटना को लिखे। साथ ही तथा साथ ही इसके नियम को भी लिखे, साथ ही या तथा इसके नियम को लिखे, तथा इसके नियम को लिखे। लैंग्वेज अपना है, आप कुछ भी लिखे, नियम को लिखे, नियम को लिखे, नियम को लिखे। बस यही क्वेश्चन आपको कहेगा। तो आप इतना जब देख लीजिएगा कि प्रकाश के परिवर्तन के बारे में बता रहा है, प्रकाश के परिवर्तन के बारे में बता रहा है, तो आप समझिए कि वही क्वेश्चन पूछ रहा है जो हम पढ़े हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप समझिए कि प्रकाश के परिवर्तन होता क्या है। तो इस बात को समझने के लिए कि आखिर प्रकाश के परिवर्तन होता क्या है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एकदम चिकना सतह का, एकदम चिकना सतह का एगो समतल दर्पण ले लेंगे। क्या ले लेंगे मेरे दोस्त? समतल दर्पण। इस समतल दर्पण के हम पीछे पेंट कर दिए, यानी कलर चढ़ा दिए। आप अपने घर में देखे होंगे समतल दर्पण, जिस दर्पण में आप अपने चेहरा को देखते हैं, अपने मुंह नाक थुथुन को देखते हैं, वो समतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है मेरे दोस्त? समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्लेन। प्लेन दर्पण को इंग्लिश में कहा जाता है मिरर। यानी उस प्लेन मिरर को अगर आप गलती से तोड़ दिए होंगे या तोड़ के देखिएगा, तो जो भाग आप देखते हैं जिसमें आपका चेहरा दिखता है वो शाइनिंग करता है, यानी चमकदार रहता है। और दूसरे साइड सिल्वर ब्रोमाइड कलर किया हुआ रहता है। क्या किया हुआ था? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड, यानी दूसरे साइड सिल्वर ब्रोमाइड का कलर किया हुआ रहता है। तो यहाँ पे आप देख लिए कि इस समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, और इस दर्पण पे हम लोग, इस दर्पण पे प्रकाश के परिवर्तन की घटना को देखने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ से प्रकाश के किरण को हम लोग यहाँ पे गुजारेंगे। यहाँ पे गुजारेंगे तो जाहिर सी बात है प्रकाश की किरण आया और यहाँ पे आके इस पॉइंट पे टकराया। आप गौर से समझिएगा, यहाँ से हम कुछो से मान लेते हैं, यहाँ टॉर्च जला दिए या सूर्य के प्रकाश को ही किसी तरीके से इस तरीके से लाए कि यहाँ के समतल दर्पण पे टकराया। यानी इस समतल दर्पण को हम लोग ऐसे रख दिए। कैसे रख दिए? ऐसे रख दिए, प्लेन करके। चिकना भाग ऊपर है, चिकना भाग ऊपर है, शाइनिंग करने वाला भाग ऊपर है। यहाँ पे प्रकाश के किरण आया और यहाँ पे इस पॉइंट पे टकराया, और टकरा के इसे पार कर देना चाहिए था, लेकिन ये पार नहीं किया। कुछ इस तरीके से यह निकल गई, यानी किरण जो थी इस तरीके से निकल गई। कहने का सेंस है, आप गौर से समझिए। थोड़ा देख लेते हैं वीडियो का क्वालिटी ठीक ठाक है या नहीं। तो यहाँ पे वीडियो का क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे जो प्रकाश की किरण आई और यहाँ से पॉइंट पे टकराई और यहाँ पे निकल गई। गौर से समझिएगा, इसको पार कर देना चाहिए था लेकिन पार नहीं की। जो आया उस किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। आपतित आपतित किरण, आपतित किरण। और जो यहाँ से टकरा कर भाग गई यानी परावर्तित हो गई, उसे हम लोग कह दिए परावर्तित किरण। गौर से समझिएगा, परावर्तित किरण का कि यहाँ से जो किरण हम लोग भेजे यानी प्रकाश भेजे, वो आई या दर्पण से टकराई पहले।
और टकराने के बाद पुनः इधर से निकल गई। इसको टपना चाहिए था लेकिन टपी नहीं, यानी इधर से निकल गई। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज के तौर पे याद कर लीजिए कि जब प्रकाश के किरण हम दर्पण पर देते हैं तो वह टकरा के उसी माध्यम में लौट जाती है। गौर से समझिए, यानी जिस माध्यम से हम लोग यहाँ पे प्रकाश दिए थे, यानी इधरे से दिए थे इधरे ही लौट गए, यानी इस सेम माध्यम में रही। कहाँ रही मेरे दोस्त? सेम माध्यम में रह गई। सेम माध्यम कहने का सेंस कि यहीं से हम लोग दिए थे यहीं लौट गए। यानी जब प्रकाश किरण को हम लोग एक माध्यम से देते हैं और टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, इस घटना को प्रकाश को परावर्तन कहते हैं। इस बात को देखने के लिए यहाँ से हम लोग एगो किरण दिए, जो आ रही थी किरण जिसे हम लोग आपतित किरण कह दिए, और जो लौट के जा रही थी उसे हम लोग परावर्तित किरण कहे। यहाँ पे क्या करें कि बीच बीच हम देख लिए कि एक बात यहाँ पे देख रहे थे कि जितना एंगल से आ रही थी उतना ही एंगल से जा रही थी। कहने का सेंस है कि बीच में हमने यहाँ एगो अभिलंब डाल दिए। क्या डाल दिए? अभिलंब डाल दिए। अपन मन से अभिलंब डाल दिए, यानी नॉर्मल डाल दिए। क्या डाल दिए? नॉर्मल, यानी जो इस प्लेन से बिल्कुल 90 डिग्री पे खड़ा हुआ था। यानी प्लेन पे यहाँ टोटल कितना कोण बन रहा था? 90 इधर से तो 90 इधर से। यहाँ से जो आ रही थी किरण, जो आपतित किरण थी, इससे हम लोग आई से सूचित कर दिए, और जो इधर जा रही थी उससे हम लोग आर से सूचित कर दिए। यानी इसको हम लोग कह दिए आपतन कोण, इसको हम लोग कह दिए परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। गौर से समझिए क्या कह रहे हैं कि यहाँ से एक किरण आई, दर्पण पर आके टकराई और पुनः इधर लौट गई। आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। इन दोनों के बीच में वो कोण बन रहा था, इस कोण को हम लोग कह दिए आपतन कोण। क्यों? क्योंकि अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण को आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण को परावर्तन कोण। तो यहाँ पे आप गौर से समझिए, एक मिनट थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ से हम लोग जो किरण दिए दर्पण से टकराई और पुनः उसी माध्यम में लौट गई। तो आप यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? तो आप कहिएगा कि जब प्रकाश के किरण जब किसी सतह से टकराती है, किसी से सतह से टकराती है तो पुनः वह उसी माध्यम में लौट जाती है। यानी जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है तो पुनः वह उसी माध्यम में लौट जाती है। देखिए इसी माध्यम से हम लोग प्रकाश के किरण दिए थे। माध्यम कहने का सेंस होता है, आप आराम से समझिए कि माध्यम कहने का सेंस होता है कि मान लेते हैं कि परीक्षण हम हवा में कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे? हवा में कर रहे थे। यानी हवा में ऊपर वैक्यूम एयर है, तो एयर में कर रहे थे घटना, तो इसको टप जाना चाहिए था, यानी इस साइड आ जाना चाहिए था, लेकिन इस साइड नहीं आई, यानी यहीं गई और यहीं से लौटकर इधरे आ गई। यानी हवे में हमने डाले थे, हवे में फिर लौट के आ गए। अरे बाबू आप गौर से बताइए कि ऊपर अगर हवा है यहाँ पे, और यहाँ से हम लोग किरण को डाले यानी प्रकाश को डाले, तो टकरा के पुनः यहीं पे जब आ गए तो यहू तो हवे में ना आ गई। तो कहने का सेंस है कि जब हम लोग एक प्रकाश की किरण जब आती है तो सतह से टकरा कर और उसी माध्यम में लौट जाती है, यानी सेम माध्यम में चलाती है। हवा एक प्रकार का माध्यम है, जब सेम माध्यम में चलाती है इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और यहाँ पे एक साथ ही साथ बताइए, यहाँ पे आपसे पूछेगा कि इसके दो नियम को बताइए। तो आप बताइएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, इस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर जो हम लोग अभिलंब डाले वो सब एक तल में होता है, यानी एक ही पॉइंट पे होता है, एक ही सरफेस पे होता है, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पे आप गौर से समझ लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछे एकदम ध्यान से धीरे धीरे कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, तो आप बताइएगा कि जब प्रकाश के किरण किसी सतह से टकराती है तो पुनः वह उसी माध्यम में लौट जाती है, और इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। एकदम सिंपल और लॉजिक वे में आपका ये आंसर हो गया। क्या? जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है तो पुनः वह उसी माध्यम में लौट जाती है, और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। इसका दो नियम होता है। क्या होता है? आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम चाहे तो लिख देते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिखाई देगा प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होता है। पहला, ऊपर हेडिंग डालिएगा प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। पहला, आपतित किरण, आने वाली किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण तथा यहाँ से जो परावर्तित हुई उसे हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। यानी आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर आपतन
बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होता है, एक ही तल में होता है इन द सेंस, एक ही तल में होता है इन द सेंस कि एक ही पॉइंट पे होता है, एक ही सरफेस पे होता है, एक ही सतह पे होता है। यहाँ पे देखिए सब के सब एक ही जगह पे है कि नहीं, आने वाली किरण भी यहीं पे है, जाने वाली किरण भी यहीं पे है, और हम जो यहाँ पे अभिलंब अपन मन से ड्रा किए हैं वो यही जगह पे है, यानी सब के सब एक ही तल पर होता है। और दूसरा आप लिखिएगा कि आपतन कोण का जो मान है वही परावर्तन कोण का मान है, यानी आपतन कोण का मान कोण आई बराबर कोण आर, हम शॉर्ट में लिख देते हैं कोण आई बराबर कोण आर। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ जितना एंगल है वहाँ यहाँ भी उतना ही एंगल है, यानी जितना डिग्री यहाँ से छोड़ के आया था उतना ही डिग्री यहाँ से छोड़ के ही गया है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि देखिएगा धूपा के दिन में कैसे हम लोग ऐनक को लेके किसी के मुंह पर चमकाना होता था, तो थोड़ा सा घुमाते थे, देख मुंह पर अगर जा रहा है तो ठीक है, तो तरमनिया घुमाते थे ओकर मुंह पर कैसे चल जाए, यानी यहाँ से जितना एंगल पर कौन रे प्रकाश आएगी उतना ही एंगल पर रिफ्लेक्ट करेगी। तो हमने एंगल मिलाते थे, तरमनिया नहीं करते थे, तरमनिया नहीं करते थे, काहेला वहाँ से जो प्रकाश जितना एंगल पा रहे वो रिफ्लेक्ट करके मुँहवा पर चमके, आँखिया पर जाके चमके, तो चमकाने के लिए क्या करते थे, एंगल मिलाते थे। तो यहाँ पे आप वही देखिए कि जितना एंगल से प्रकाश की किरण आई है उतना ही एंगल से जाएगी। तो आप अब दूसरा कोई के जाकर आप चमकाइएगा तो ध्यान में रखिएगा कि जितना एंगल से प्रकाश की किरण आएगी ना उतना ही एंगल से चमक होकर आँखिया पर जाएगी। तो आप जल्दी मिला लीजिएगा, यानी आपतित किरण जितना एंगल से आएगी परावर्तित किरण उतना ही एंगल से जाएगी, यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण का मान बराबर होता है और प्रकाश के परावर्तन सब क्या समझते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर थोड़ा सा भी वीडियो आपका अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।